देता? कौन सा नाश्ता फल आता है 1 रुपए में जो हम बच्चे को कुपोषण मुक्त करो? ना कुपोषण मुक्त करिए, हम खुद कुपोषित हो रहे हैं तो हम बच्चे को कुपोषण से दूर कर दो। ना हमको मिल जाएगा 5500 में 1 महीने का अगर नौकर, तो हम लोग रखने के लिए तैयार है। क्या मानो हम नहीं 2 साल से 2 हम एक हैं। सेविका सहायिका यूनियन जिंदाबाद। सरकारी कर्मचारी का दर्जा देना होगा। मानदेय से काम नहीं चलेगा, वेतनमान करना होगा। मानदेय बंद करो, मानदेय बंद करो, नारी शोषण बंद करो। और एक बात है कि 2 साल से दूध दिया जा रहा है आंगनबाड़ी में, दूध का पैसा सारा नीतीश बाबू के पास है। कहाँ कौन देखने वाला है दूध का पैसा? चोर तो साला खुद दे है, दूसरा को चोर क्या बनाता है? 1 रुपये देता फल, 1 रुपये किलो फल मिलता है कहीं? 1 रुपया मिलता है हम लोगों को। 35 बिहार है महाराज, यहाँ सब कुछ मिलता है 1 रुपया। देखिए ना, नीतीश कुमार ला देगा 1 रुपया में फल, कहाँ से उपजाएगा? कौन खेत में? माँ बहन भी सुना है उसको, कहाँ से उपजाएगा? ग्रामीण कहता है कि आंगनबाड़ी सेविका चोर है, सारा दिन आना सेविका लड़की चोरी करता है। बात अपनी मुद्दा लेके बैठे हैं चाची, अपन हक ले ले। क्या हक आपका मार लिया गया? अरे हक ये है सर कि हम लोग का कुछ नहीं नीतीश कुमार जानता है, कुछ नहीं समझते हैं। दवा 2 रुपया पर मरते मरते हम बूढ़ा हो गए, कुछ नहीं समझते हैं, कुछ नहीं समझ पा रहे। नहीं कुछ नहीं। हमारा बच्चा मर जाएगा, 3000 में क्या होगा? इसी तो बहुत सारा योजना निकाले हैं आप लोग के लिए, आप बोल रहे हैं कुछ नहीं। कुछ नहीं बाबा। योजना निकाले हैं अभी तक तो कोई भी योजना का हम लोग। मेन मुद्दा आप लोगों का क्या क्या मांग? हम लोग का मेन मुद्दा है कि मानदेय नहीं चाहिए, हम लोग का वेतनमान चाहिए। मानदेय में किसी का घर चलता है और 4 घंटा का के हम लोग के पूरे 24 घंटा ड्यूटी लेते हैं। कितना देर से आप लोग धरना पर बैठे हैं और कब से ये सब मुहिम जो चल रहा है, जैसे सोशल मीडिया पर देख भी रहे हैं? ये तो अनिश्चित काल है, 29 सितंबर से भी हम लोग का ये है, बंद है, हड़ताल पर है। वेतन कब से आप लोग को नहीं मिला? वेतन मिला है लेकिन वेतनमान हम लोग के नहीं चाहिए। हम लोग को वेतनमान चाहिए, मानदेय नहीं चाहिए। मानदेय हम लोग को मिलता है, मानदेय में घर चलने वाला है। 6000 में किसी का घर चलता है? जी तो बोलते हैं कि बहुत पैसा है 6000। 6000 बहुत है। अभी चावल कैसे किलो है? तो आप लोग ही खुद बताइएगा, गृहिणी है आप लोग। उस हिसाब से चलेगा, उस हिसाब से घर चलेगा 6000 में? हम लोग को वेतनमान बढ़ाइए, 6000 में घर चलने वाला नहीं। कितना वेतन बढ़ाया जाए? वेतन हम लोग का तो 25,000 मांग है। 25,000 मांग। हाँ, सरकार की तरफ से कोई आदेश उदेश आया है कि नहीं? अभी तक कोई आदेश नहीं है, अभी तक कोई आदेश नहीं है। रोड पे आज जो बैठ गए हैं आप लोग, इसका क्या रीजन है कि रोड पे बैठना पड़ गया? रीजन यही है कि हम लोग का वेतनमान बढ़ाना है। अभी तक 29 सितंबर से अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। हम लोग महिला को हमेशा कुछ न कुछ करके ये देते हैं कि महिला के लिए ये है वो है, लेकिन हम लोग के लिए कहाँ? तो बताया जाता है बिहार में सुरक्षित है। हाँ, सुरक्षित कहाँ है? सबसे तानाशाही तो महिला को ही भुगतना बोल रही है चाची। महिला को शोषण हो रहा है कि सुरक्षित है? जी तो बताते हैं कि सुरक्षित है। बताते हैं सुरक्षित। क्या महिला सुरक्षित है? मिशन महिला को शोषण कर रहे हैं और महिला 3000 में हम लोग का बाल बच्चा चलेगा? 3000 रुपया में हम लोग अपना बाल बच्चा को पढ़ा लिखा लेंगे, हमारा रोजी रोटी चलेगा? हमारा बच्चे भूखे मरते हैं और 3000 रुपया हमको देकर सरकारी स्कूल जो दिए हैं नीतीश जी बच्चा को पढ़ाने के लिए, सरकारी स्वास्थ्य विभाग दिए हैं अपने इलाज कराने के लिए, नहीं दिए हैं, कुछ नहीं दिए हैं। हम लोग का 3000 हमको लोग का वेतन देते हैं, हमको मानदेय चाहिए। कितना मांग है आप लोग का? 18,000 मांग है सहायिका लोग का। 18,000। 18,000 हम लोग 18,000 के लिए हम लोग अड़े हैं। हम लोग के 5 सूत्री की मांग पूरा कीजिए। आइए क्या बोल रही है बताइए। यहाँ की प्रशासन को बहुत बहुत शुक्रिया कि ऐसा सरकार ने ड्यूटी लगाई है प्रशासन को, जो एक नारी का भी अपमान किया है। क्या प्रशासन? नारी को कांस्टेबल लेडीज होना चाहिए था। ठीक है, आपने ड्यूटी लगाया, उनकी ड्यूटी थी। हमारा ये मौलिक अधिकार कहता है, हमारा संविधान कहता है कि हम शांतिपूर्वक आंदोलन करें, न हमारे पास कोई हथियार है। शांतिपूर्वक आंदोलन तो नहीं दिख रहा है, आप लोग रोड जाम किए हुए हैं पूरा। रोड जाम हम धमकी से नहीं दे रहे हैं, आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि रोड जाम करने दो।
ठीक है ना। सरकार अगर हमारी मांगे सुनती तो हम लोग यहाँ रोड पर क्यों आते भैया। रोड हम लोग शौक से यहाँ पर रोड पर बैठे हैं। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा सरकार देती है, कैसा बेटी पढ़ाओ कैसा बेटी बचाओ। सरकारी स्कूल तो नीतीश जी बढ़िया से चला रहे हैं, सरकारी स्कूल चला रहे हैं ना, मगर हम लोग का विभाग नारी है, नारी का विभाग है, उसको तो नजरअंदाज कर रहे हैं। जो हम लोग को सारा काम हम लोग से लिया जाता है, जितना टीचर से नहीं लिया जाता, एक शिक्षक से नहीं लिया जाता, उतना हम लोग काम करते हैं। बीएलओ का काम हम लोग का है, जनगणना का काम हम लोग का है, हॉस्पिटल डिपार्ट से हम लोग काम करते हैं, टीकाकरण पोलियो ड्यूटी हम लोग किया है। कोरोना काल में हम लोग अपने जान पर खेल के, बोलिए कितना टीचर को दिए थे ड्यूटी। मेन मुद्दा आप लोग का क्या मांग है? हम लोग का मांग है कि सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, अगर नहीं देते हैं वो तो जब तक कम से कम 30,000 पेमेंट होना चाहिए। ये हमारा अधिकार है, ये हमारा संविधान कहता है कि जैसा काम वैसा दाम। तो जैसा काम है 24 घंटा काम ले रहे हैं, कहाँ दाम 1450 रुपए स्टेट की सरकार देती है। जो बता रही हैं इनका कि मेन जो मांगे हैं वेतन बढ़ाने का काम जो है उनको किया जाए। यहाँ पर देख पा रहे हैं रोड पर उतर रही हैं, रोड पर बैठ गई हैं। क्या नीतीश जी नहीं सुन रहे हैं क्या आप लोगों का? नहीं सुन रहे हैं सर, नहीं सुन रहे हैं। हम लोग 29 तारीख से अभी तक धरना पर बैठे हुए हैं, हड़ताल में है, वो कुछ नहीं सुन रहे हैं। और उनका यही कारण है कि हम लोग आज रास्ते पर उतर चुके हैं। उनको सुनाई नहीं दे रहा कि हम लोग कितना परेशान है। 6,000 बहनों सबको हम आदर प्रणाम करते हैं। एक तरफ से रोड पर उतरवा के लाठीचार्ज करवाते हैं, वो अपने आप को गद्दी पर समझ के महान समझ रहे हैं। तो बताते हैं लॉ एंड ऑर्डर हमारा बिहार में बढ़िया है, आप लोग रोड जाम किए हैं इसलिए लाठीचार्ज किया गया है। अगर रोड नहीं जाम करते तो इसके पहले उसको सोचना चाहिए था। हम लोग ऊपर से हड़ताल पर है तो सुनिए नहीं रहे, हुआ मजबूर किए हैं तब ना हम लोग रोड पर उतर गए हैं। और रोड पर उतर गए हैं तो पुलिस को भेज भेज के पिटवा रहे हैं। यही तो काम किए कर रहे हैं, 1 महीना से हम लोग हड़ताल पर है। तो क्या मेन मांग है जो कि नीतीश कुमार जी नहीं सुन पा रहे हैं? मेन मांग है हम लोग के 6,000 पर काम करवा, 6,000 में 50 रुपया कम में है, काम करवाते हैं दुनिया भर के। 5,950 रुपया आप लोगों का वेतन है। तो जब जान रहे तो फिर भी पूछ रहे हैं, मानते हैं हम लोग के सरकारी कर्मचारी घोषित करे। और वेतन कितना मांग है? मांग है वेतन सेविका के 25,000, सहायिका के 18,000। और सेविका सहायिका है अगर कोई टैलेंट है तो उसको सेविका में बहाली करने का अति माने वो मांग है। अभी भी नहीं सुनेंगे तो आगे क्या करेंगे? हम लोग ऐसे मैदान में जब उतरे हैं तब उतर के रहेंगे, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, लड़ाई लेकर रहेंगे, जीत कर रहेंगे। कब तक बैठे रहेंगे यहाँ मेन रोड? उनको तो ताकत है कि हम लोग के 5 मिनट में खाली करवा देंगे। हम लोग थोड़ी ना ताकत, अपनी खाली हाथ से बैठे हुए हैं। वो भेज रहे हैं, डंडा वाली को भेज रहे हैं, कुछो वाला को भेज रहे हैं, हम लोग तो बैठे हैं। हम लोग खाली हाथ हिम्मत से आए हुए हैं, वो डंडा चार्ज करवा रहे हैं। कितना फोर्स है उन लोग के पास में, हम लोग के मारने के लिए वो लोग भेज रहे हैं। एक तरह से कहता है कि लेडीज को, महिला को सम्मान कीजिए, एक तरफ से उसका शोषण किया जा रहा है। बताते हैं बिहार में हमारी महिलाएं सुरक्षित है, हमारी बेटियां सुरक्षित है। सुरक्षित अगर रहता तो सेविका सहायिका को इस तरह बलात्कार हो रहा है, बलात्कारी घूम रहा है, कहाँ सुरक्षित है बिहार में महिला अब बेटियां? मुंह से कह देने से हो जाएगा? बंद कराए कि महिला हमारा सुरक्षित रहेंगी, घर में मारपीट नहीं हो। बंद करवा रहे हैं, एक तरफ बिक्री करवा रहे हैं। जो दारू रोज रोज माने कहीं से कहीं बरामद हो रहा है, वो दारू कहाँ जा रहा है कोई पता नहीं है। उसी के पास जाता है, चारा घोटाला में नीतीशवा के पास जाता है। देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर धरना पर बैठ गई हैं बीच रोड पर, आर ब्लॉक का ये गोलंबर है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सेविका जो है लगातार 1 महीने से धरना पर बैठी हुई हैं, धरना दे रही हैं। जिस प्रकार से गाड़ियों को रोका जा रहा है, नहीं जाने दिया जा रहा है, यानी कि चक्का जाम करने का भी नौबत आ गया है। नहीं जाने दे रही है, नहीं जाने दिया, नहीं जाने किन्हीं को भी नहीं, चाहे वो किसी की भी गाड़ी। मेरी सरकार हमारी नहीं सुन रही तो हम सरकार की क्यों सुने? 40 दिन से जब हम जिला में अपनी परियोजना में हड़ताल करते आ रहे हैं, विधानसभा में सचिवालय के लिए हमने पहले से यहाँ मंत्री जी को सब चीज दिए हुए थे, तो उन्होंने क्यों नहीं हमारी बात सुनी? अगर हमारी बात सुन लेते तो हम लोगों को आज ये नौबत नहीं आती, हम लोगों को सरकार को आज घेरने नहीं आना पड़ता। पहली सरकार है, अंधी सरकार है जो नहीं सुन रही है, तो हम क्यों उसकी बात
बात सुने, हम भी उसकी बात नहीं सुनेंगे। वो चाहता है ताकि जनता और हम दोनों आदमी लड़ते रहे, जैसे वो लड़ाते रहे और वो बाजी मारते रहे, मगर ये होने वाला नहीं है। वो दोहरी नीति बंद करे। वो जो सोच रहा है कि जनता को हम लोग रोक रहे हैं, गाड़ी रोक रहे हैं, हमारे भाई का एम्बुलेंस रोक रहे हैं, उसकी दोहरी ये नीति है। ये नीति के चलते इस बार कुर्सी उसे नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। जब तक हमारी मांग नहीं पूरी होती है, अनिश्चितकालीन ये धरना जारी रहेगा। अगर वो पटना से नहीं सुने, हम दिल्ली तक, केंद्र सरकार तक जाएंगे और उनको हमारी ये मांग मांगनी नहीं पड़ेगी। इस बार आर या पार, करो या मरो। अगर जब हमारे सरकार के पास हमारे लिए जगह नहीं है तो वो गोली से उड़ा दे या मार दे। और इस बार हम कौन सा मेन मुद्दा है, कौन कौन सा मेन मांगे हैं जो सरकार आपकी नहीं सुन पा रही है, नीतीश जी नहीं सुन पा रहे? हमारी सरकार सबसे पहली ये है सर कि हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे, और नहीं तो कम से कम अन्य राज्य सरकार की भांति 10,000 प्रोत्साहन राशि दे। अगर वो भी मांग नहीं सुनती है तो 25,000 सेविका और सहायिका को 18,000 की प्रोत्साहन मानदेय दे के तहत सेविका को एलएस के पद पर और सहायिका बहन को सेविका के पद पर नियुक्त किया जाए। ये और उसके बाद जब तेजस्वी भाई ने जब हमें मानदेय नहीं चाहिए, हमें मानदेय नहीं चाहिए, हमें वेतनमान चाहिए। क्या आप भाई बताइए, क्या 5950 रुपए में कोई भी अपना घर चला सकता है? क्या हमारे बच्चे पढ़ लिख कर डॉक्टर इंजीनियर बनने के लायक नहीं है? बताते हैं सरकारी स्कूल हमारी बहुत अच्छी है, बढ़िया पढ़ाई होता है, बढ़िया शिक्षा दिया जाता है, स्वास्थ्य बढ़िया है, तो कह रहे हैं 6,000 में काहे नहीं चल जाएगा आप लोग का गुजारा? क्यों चलेगा? एक तो सब्जी 70 रुपए प्याज है, सब्जी क्या 6,000 रुपए महीने में? तो क्या आप सब्जी भी नहीं चला 180 रुपया दाल है। नीतीश कुमार हम लोग को दे रहे हैं पैसा 180 रुपया का दाल के हिसाब से।